are your chemistry guruji and you are watching your favorite channel chemistry guruji classes। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि टॉपिक खत्म हो चुका है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल करा था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी थी इस वजह से, इसीलिए आज हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कुछ न्यूमेरिकल्स आज करेंगे, जिससे हमारे डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और जिन बच्चों ने इस वीडियो से हमारा बैच ज्वाइन करा है वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे पिछले वीडियो लेक्चर देखिए, और आई बटन में कुछ प्रीवियस लेक्चर हैं जिसे देखिए ताकि समझ आए कि टॉपिक क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है आपके सामने ये। तो बेटा क्वेश्चन ये 2017 दिल्ली बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर, यानी सुक्रोज का 10% सॉल्यूशन पानी में घोलकर बनाया गया है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 269.15 केल्विन है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। इट मींस हमें ग्लूकोज के 10% सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, और जहां प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन दे रखा है, इट मींस 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इसके बाद मोलर मास सुक्रोज का गिवन है 342 और मोलर मास ग्लूकोज का गिवन है 180। तो बेटा अगर मोलर मास गिवन नहीं भी होता तो हम उसे निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर दो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें दे रखा है सुक्रोज के लिए। बेटा फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें दे रखा है सुक्रोज के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, जिसे आम भाषा में हम शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो 10% बाय मास ऑफ शुगर, इसका मतलब 10% का मीनिंग बेटा समझ लीजिए। इसका मीनिंग ये है 10% तो इसमें सुक्रोज है और 90% इसमें वाटर है। तो जो सुक्रोज है 10%, इसका मतलब है WB, इसमें हमारा 10 ग्राम हो गया क्योंकि बाई मास दे रखा है, और इसी के साथ WA हमारा 90 ग्राम दे रखा है। जो WB होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो WA होता है वो सॉल्वेंट होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछले लेक्चर एक मिनट सारे देखिए, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए कि टॉपिक में पूछा क्या गया है। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहां तक क्वेश्चन दिया गया है, तो इतनी चीजों से, और इसमें देखेंगे सुक्रोज के बारे में और क्या क्या दे रखा है। सुक्रोज के बारे में मोलर मास दे रखा है, इसका मतलब WB दे रखा है 342, कितना दे रखा है ग्राम पर मोल। तो बेटे यहां तक बात समझ आ गई। इसके बाद कुछ और चीजें दे रखी है। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब T डिग्री ऑफ F हमें गिवन है, कितना है 273.15 केल्विन। तो हमारा सुक्रोज का क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो चुका है। तो बेटा जब सुक्रोज का क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो पहले सुक्रोज की चीजें ये देखते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिए बेटा। और देखेंगे हमें कुछ और भी दे रखा है सुक्रोज से रिलेटेड। सुक्रोज से रिलेटेड दे रखा है इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब यहां TF भी गिवन है। ये जो है ये सॉल्वेंट के लिए है, और TS सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन के लिए कितना दे रखा है 269.15 केल्विन। तो ये यहां तक क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या गिवन है। हमें सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, तो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट हम यहां से निकाल सकते हैं। तो हम यहां से निकाल देते हैं डेल्टा TF। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में से कैसे निकलता है, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से घट जाता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, इसका मतलब 273.15 में से घटा, बेटा यहां कर लेते हैं हम 273.15 माइनस 269.15, तो 0.15 से 0.15 चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, और यहां पर बचा 4.0 केल्विन। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो चुका है आपको। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का और सेकंड पार्ट।
मैंने क्या बताया था, इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं। फिलहाल तो 2 पार्ट चल रहे हैं, अभी सुक्रोज के बारे में चल रहा है, दूसरा चलेगा ग्लूकोज के बारे में। तो हमारा डेल्टा टीएफ निकल कर आ चुका है। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यूवी, और डब्ल्यूवी के जस्ट नीचे एमबी और इंटू डब्ल्यूए। तो बेटा यहां गिवन है सारी चीजें, ये चेक करिए कौन सी चीज आपको गिवन नहीं है। चेक कर लेते हैं। डेल्टा टीएफ हमें गिवन है, केएफ हमें गिवन नहीं है, तो मैंने इस पर सर्कल लगा दिया। और डब्ल्यूबी हमें गिवन है, एमबी हमें गिवन है, और डब्ल्यूए ये भी हमें गिवन है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, केएफ निकाल सकते हैं। तो केएफ निकाल लेते हैं, केएफ को नहीं रखते हैं, इन दोनों को इधर पहुंचा देंगे, उन दोनों को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं केएफ की। तो डेल्टा टीएफ इंटू डब्ल्यूए इंटू एमबी और डिवाइड बाई 1000 और इंटू डब्ल्यूबी। तो केएफ निकल गया हमारा डेल्टा टीएफ से। डेल्टा टीएफ कितना निकल कर आया, 4 इंटू डब्ल्यूए कितना है बेटा, डब्ल्यूए है 90 इंटू एमबी कितना है, एमबी है 342 डिवाइड बाई 1000 और इंटू डब्ल्यूबी है हमारा 10। ठीक है बेटा, तो इससे ये काट लिया और आगे ऊपर मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारा यहां केएफ आ जाएगा। तो केएफ जो आएगा निकलकर उसको अभी फिलहाल हम यही रख लेते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखते हैं आगे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज। इस टाइम सेकंड पोर्शन इसका चलेगा ग्लूकोज के लिए। 10% ग्लूकोज है तो वही है, डब्ल्यू भी हमारा आ गया 10 ग्राम और डब्ल्यू आ गया हमारा 90 ग्राम। ठीक है बेटा, डब्ल्यू आ गया हमारा 10 ग्राम और डब्ल्यू आ गया हमारा 90 ग्राम। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 273.15 केल्विन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में मोलर मास की जरूरत, हाँ ठीक है पड़ी। तो प्योर वाटर, इसका मतलब प्योर वाटर के लिए हमारा दे रखा है 273.15 केल्विन और मोलर मास दे रखा है ग्लूकोज का 180। यहां तक बेटा क्लियर हो चुकी है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या करना है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब बेटा डेल्टा टीएफ क्वेश्चन मार्क है। डेल्टा टीएफ कहां से निकल सकता है, डेल्टा टीएफ इस वाले फॉर्मूले से निकल सकता है, और इस वाले फॉर्मूले को निकालने के लिए हमें डेल्टा टीएफ नहीं, टीएफ निकलने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए और ये वाले फॉर्मूले के लिए हमें डेल्टा टीएफ चाहिए। तो हम डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं। डेल्टा टीएफ कैसे निकलेगा देखते हैं बेटा। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे सामने ये रहा, केएफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यूबी डिवाइडेड बाई डब्ल्यूए और इंटू एमबी। तो डेल्टा टीएफ, केएफ तो गिवन नहीं है, तो केएफ हमने जो यहां निकाला था वो केएफ रखेंगे उधर। बेटा समझ लो, जो केएफ यहां निकाला था वो केएफ यहां रख लेंगे। मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं कि केएफ निकलकर क्या आने वाला है, केएफ निकलकर आने वाला है बेटा आपका 12.308। मैंने डायरेक्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम बच जाए। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो यही निकल कर आएगा। इसके बाद इस केएफ की जगह हम रख लेते हैं 12.308 इंटू 1000 इंटू डब्ल्यूबी। डब्ल्यूबी ग्लूकोज के लिए रखना है, कितना है 10। ठीक है बेटा, डब्ल्यूबी ग्लूकोज के लिए रखना है जो कि हमारा आ गया 10 और डिवाइड बाय डब्ल्यूए ग्लूकोज के लिए रखना है 90 और इंटू एमबी ग्लूकोज के लिए रखना है 180। तो ये चीजें हमारी आ चुकी हैं। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल कर आएगा डेल्टा टीएफ। बेटा यहां तक आप सॉल्व कर सकते हो, डेल्टा टीएफ निकल जाएगा। जब डेल्टा टीएफ निकल जाएगा तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो टीएफ निकल जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब यहां सॉल्व करके कुछ
पे छोड़ रहा हूं, आप करेंगे इसे सॉल्व, ठीक है। जो इसको सॉल्व करके आएगा उसे x मान लिया। आफ्टर दैट इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF, और हमें निकालना है TF को इधर ले आते हैं तो TF आ गया प्लस में T नॉट F माइनस डेल TF। अब T नॉट F देखिए बेटा कितना दे रखा है, T नॉट F दे रखा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, T नॉट F दे रखा है 273। बेटा आपको दिख रहा है यहाँ, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, इसका बचा हुआ यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। TF इज इक्वल टू 273.15 केल्विन और माइनस डेल TF जो कि हमने x निकाला है। जब इसे इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, एक नए क्वेश्चन के साथ दोबारा स्टार्ट करते हैं, आप इसे तब तक नोट करिए। देखिए बेटा एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ऑल इंडिया बोर्ड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है व्हेन 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, जिसमें 31 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को पानी में घोला गया है, पानी का वजन है 500 ग्राम और KF ऑफ वाटर दे रखा 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, TF क्वेश्चन मार्क है, ठीक है बेटा। व्हेन 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 31 ग्राम और कितने में घोला गया है। पहले तो इथाइलिन का जो फॉर्मूला दे रखा है वो देखते हैं, C2H6O2, C का 12, H का 1, O का 16। तो बेटा यहां से हम निकाल लेंगे इसका मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास निकाल लेते हैं, तो MB, तो 12 टू द 24, 6 1 जा 6, 16 टू द 32, तो 6 4 10 2 12, 3 2 5 और 1 6, तो मोलर मास आ गया इसका 62। आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन दे रखा है डिसॉल्विंग 500 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब WA दे रखा है 500 ग्राम ऑफ वाटर। आगे क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ये, और KF गिवन है हमें, KF गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये सारी चीजें हमें गिवन है। अब देखते हैं हमें कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। KF गिवन है, ये गिवन है, हमारे पास क्या नहीं है, हमें निकालना है डेल्टा TF। तो बेटा डेल्टा TF निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू WB, और WB के जस्ट नीचे MB और यहाँ WA, ये फॉर्मूला निकल कर आ गया जो कि डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है। सारी वैल्यूज रख लेते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF गिवन है 1.86 इंटू 1000 इंटू WB गिवन है 31 डिवाइड बाय WA गिवन है हमें, WA गिवन है 500 और इंटू MB हमने अभी निकाला है 62, तो ये तो 2 टाइम्स चला गया। और देखते हैं कितना कट सकता है। डेल्टा TF इज इक्वल टू, पॉइंट कैंसिल करा तो नीचे 100 आ गया, 186 इंटू 2 इंटू 31 और 31 से 2 टाइम्स काट दिया और 2 से 2 काट दिया, तो इससे 2 टाइम्स कटा, 31 से 2 टाइम्स कटा, 2 से 2 कटा, तो 186 और डिवाइड बाय 100 इट मींस 1.86। ये आ गया हमारा डेल्टा TF। यहाँ तक बेटा समझ आ चुका है। जब डेल्टा TF आ चुका है हमारा, हमें निकालना क्या है, TF निकालना है। तो TF निकालने के लिए डेल्टा TF ये गिवन है और TF, और यहाँ देखते हैं प्योर वाटर का, यहाँ हर बार क्वेश्चन में एक कॉमन सेंस यूज करना है। जब हमें सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ना दिया जाए तो हम प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट रख सकते हैं। तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, इसका मतलब डेल TF 273.15 केल्विन, इतनी होता है बेटा। तो अब हमें निकालना क्या है, TF निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू T डिग्री F T डॉट F माइनस TF, इसका मतलब सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। तो डेल TF इज इक्वल टू
सॉल्वेंट का कितना है 273.15 और माइनस कितना दे रखा है डेल्टा टीएफ तो बेटा आपने निकाला ही है। तो यहां से हम फॉर्मूला थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें निकालना है क्या टीएफ, टीएफ माइनस में इधर जाते हैं प्लस में आ जाएगा, टीएफ प्लस में आ गया और ये उधर चला गया माइनस में, तो टी नॉट एफ माइनस डेल टीएफ। तो टीएफ निकालने के लिए टी नॉट एफ कितना दे रखा है 273.15 और माइनस डेल टीएफ तुमने कितना निकाला है 1.86। जब इसे इसमें से घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा, घटा लेते हैं 273.15 और 1.86 तो 9 2 टीएफ आ गया 271.29 केल्विन और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन एक और आ रहा है आपके सामने, ऑल इंडिया बोर्ड में आया हुआ है 2013 में 2008 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को घोला गया 50 ग्राम बेंजीन में, जिससे उसके बॉइलिंग पॉइंट में 0.40 की केल्विन की कमी आ गई। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, यानी कि यहाँ पर KF दे रखा है 5.12, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। देखिए बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आ चुकी है। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, इसका मतलब हमें दे रखा है W2 दे रखा है 1 ग्राम, 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। W1 दे रखा है 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, जिससे इसके फ्रीजिंग पॉइंट में इतने की कमी हुई। कमी होने का मतलब डिप्रेशन डेल टीएफ 0.40 केल्विन का इस पर डिप्रेशन हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी KF तुम्हें गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट के लिए W2 यूज करते हैं, इट मींस M2 तुम्हें निकालना है। ये सारी चीजें गिवन है। अब देखते हैं हम कौन सा फॉर्मूला लगाए ताकि हमारी सारी चीजें निकल जाए। हम फॉर्मूला वही लगाते हैं डेल्टा टीएफ वाला। तो डेल्टा टीएफ जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मोलिलिटी के, ठीक है बेटा, अगर मोलिलिटी को रिमूव करते थे तो KF इंटू मोलिलिटी आ जाता था, और मोलिलिटी मतलब होता था वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी 1000 रुपए में बेगम ने। अब पता कैसे लगेगी, ये दोनों 2 है और ये 1 है, ये फॉर्मूला बन गया। अगर हम m को इसमें पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, फॉर्मूला बनकर आएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू KF और इंटू m की जगह साइन वैल्यू रख लेंगे W2 इंटू 1000 और डिवाइड बाई M2 इंटू W1, ये वैल्यू निकल गई। तो बेटा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है M2 निकालने के लिए M2 को TF के पास पहुंचेंगे, डेल्टा TF के पास, और डेल्टा TF को M2 के पास पहुंचा देंगे। इसका मतलब एक्सचेंज कर देगा। तो एक नया फॉर्मूला हम यहां बना लेते हैं, M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई नीचे पहुंचा है डेल्टा TF और इंटू W1, ये फॉर्मूला बन गया। तो M2 निकालने के लिए KF, बेटा KF गिवन है 5.12 इंटू W2 हमें गिवन है 1 ग्राम और इंटू 1000 है, डिवाइड बाई डेल TF हमारा निकल कर दे रखा है 0.40 इंटू W1 हमारा है 50। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर लेते हैं और इसे 20 टाइम्स काट देते हैं, इसे 2 टाइम्स काट देते हैं और इसे 1 टाइम्स काट देते हैं। 1 टाइम्स नहीं देखते कितनी बार कटेगा, 2 मिनट। तो M2 आ गया 256
और ये हमारा इसका आंसर है। बेटा समझ आ गया क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसे नोट करिए जल्दी से ताकि हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है दिल्ली बोर्ड का 2014 का क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों का यूज किया गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, दिल्ली 2014 का क्वेश्चन है, सम इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू कार कूलिंग सिस्टम अलोंग विद 5 kg ऑफ वाटर। कुछ इथाइलिन ग्लाइकोल को 5 किलो पानी के साथ मिलाकर कार कूलिंग सिस्टम में डाला गया है। If the freezing point of water glycol solution is -15 डिग्री सेल्सियस, यदि इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट -15 डिग्री सेल्सियस हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना होगा। तो बेटा क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सम इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका मतलब ग्लाइकोल हमें नहीं पता है कितना है, इसका मतलब W2 हमें नहीं पता है, लेकिन फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला पता है तो हम M2 निकाल लेंगे। फॉर्मूला है हमारा HOCH2 और CH2OH, HOCH2 और CH2OH। इसको हम अगर थोड़ा सा कंबाइन करके देखें तो C2H6O2, C12H1O16, 24, 6, 32, इट मींस आ गया 62, तो M2 आ गया हमारा 62। आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अलोंग विद 5 kg ऑफ वाटर, वाटर का मतलब W1 दे रखा है 5 किलोग्राम, ठीक है बेटा। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है -15 डिग्री ऑफ सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो लॉजिक लगाएंगे। ये किसका दे रखा है बेटा? ये दे रखा है वाटर ग्लाइकोल सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का गिवन है। तो सॉल्वेंट जो कि होता है पानी, उसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो आपको पता ही है। अब हम लगा लेते हैं फॉर्मूला जिसे हम T0F भी बोलते हैं। तो डेल्टा TF निकाल लेते हैं बेटा यहाँ से। डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है T0F माइनस TF। तो T0F कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस और माइनस में 15 है, तो -15 और पहले से माइनस है, इट मींस +15 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा डेल्टा TF आ गया 15 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन कह रहे हैं इफ द फ्रीजिंग पॉइंट इतना, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी चीजें कुछ निकल कर आई हैं, तो हम यहां से W2 की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला वही रहेगा जो आप बार बार यूज कर रहे हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF और इंटू 1000 इंटू W2 और W2 के जस्ट नीचे M2 और इंटू W1, ठीक है बेटा। देखेंगे क्या होने वाला है। होने वाला ये है कि हमें निकालना क्या है, W2 निकालने के लिए W2 को यहीं रखेंगे, इन दोनों को इधर पहुंचा देंगे, इसको इधर नीचे। तो W2 इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू W1 इंटू M2 और डिवाइड बाई KF इंटू 1000, ये आ गया। तो W2 बेटा कितना आ रहा है, डेल्टा TF कितना है, हमने कितना निकाला है 15 इंटू W1 कितना है, W1 है 5 इंटू M2 कितना है 62 डिवाइड बाई KF कितना गिवन है क्वेश्चन में, KF बेटा KF गिवन नहीं है क्या, पूरे क्वेश्चन में KF कहीं गिवन नहीं है। KF गिवन है बेटा, क्वेश्चन में KF गिवन है 1.86, तो मैं यहां लिख देता हूं KF भी गिवन है 1.86। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वाटर के लिए KF दिया हुआ है, तो 1.86 और इंटू 1000, यहां से हमारा क्या निकल कर आएगा, जल्दी से बताइए, यहां से क्या निकल कर आएगा हमारा W2। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जब ये W2 निकल जाएगा, ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट का क्या रहने वाला है रोल, बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए
डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी और इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइड बाई W1 और इंटू M2, ये सारी वैल्यूज आती हैं। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी, केवी क्वेश्चन में हमारा गिवन है 0.52 इंटू 1000 इंटू W2। बेटा क्वेश्चन में हमने W2 ये निकाला था, बेटा ध्यान से देखना, W2 हमने यहां से निकाला है, इसे पूरा सॉल्व करने के बाद W2 आएगा, तो हम यहाँ पर फिलहाल W2 लिख लेते हैं, जो कि यहाँ से लिखना है आपको, डिवाइड बाई W1 हमारा 5 kg था और इंटू M2 हमारा था 62। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया, डेल्टा टीवी निकल कर आया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, इसका मतलब एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू बीपी ऑफ सॉल्यूशन माइनस बीपी ऑफ सॉल्वेंट, बीपी ऑफ सॉल्यूशन माइनस बीपी ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हमारा क्या है, पानी है, और पानी कितने पर उबलता है, क्वेश्चन पूरा डिग्री सेल्सियस में चल रहा है, तो पानी कितने पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर हम 100 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। डेल्टा टीवी हमारा यहाँ से निकल कर आने वाला है, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू बीपी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो बीपी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के जो डेल्टा टीवी की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी, उसमें आप 100 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, मैं एक बार लिख देता हूँ, बीपी ऑफ सॉल्यूशन जिसे TS से शो करते थे, ये निकल कर आएगा डेल्टा टीवी और प्लस 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं करवा रहा हूं, वीडियो के लास्ट में मैं सबके आंसर दूंगा, आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लास्ट में जाके चेक करना। ऐसा ना हो कि आप बीच में पहले से चीटिंग करके आंसर कर लें, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं सर जी, हम पहले से चीटिंग करके आंसर निकालेंगे। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा नोटिफिकेशन है। कुछ बच्चों की मेरे पास व्हाट्सएप पे इंक्वायरी आई थी और ईमेल आई थी कि सर आप क्वेश्चन किस बुक से कराते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री बूस्टर फॉर 12th क्लास है, केमिस्ट्री बूस्टर फॉर 12th क्लास बाय अभिषेक राणा सर। तो ये हमारे अपने कोचिंग की बुक है बेटा, आधारशिला क्लासेस जो हमारा ऑफलाइन कोचिंग है उसका नाम है, ये उसकी बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन है, इसमें ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हैं और प्लस नीट आईआईटी के लिए इसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूरा सॉल्यूशन है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन है, फुली सॉल्व है और पूरा का पूरा फोकस किया गया है बोर्ड सीबीएसई पर और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को चाहिए हो तो आप हमारी अमेजन साइट से इसे खरीद सकते हैं, नहीं तो आप ऑफलाइन कॉल करके भी मुझसे इस बुक को खरीद सकते हैं। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसे पढ़िएगा। मैं कुछ इसके पीडीएफ नोट्स आपको अगर चाहिए हो तो मैं इसे दे सकता हूँ। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अरे वाह सर जी प्रचार भी करना चालू कर दिया। नहीं बेटा, प्रचार नहीं कर रहा, मैं तो चाह रहा हूँ हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बुक का फायदा मिले। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऑल इंडिया 2011 का क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन है कि NaCl के कितने मास को 65 ग्राम पानी में घोला जाए ताकि उसके बॉइलिंग पॉइंट में 7.50 का क्या हो जाए, डिप्रेशन हो जाए। और इसका डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है 1.86 और एज्यूम बॉन्ड हाफ फैक्टर ऑफ NaCl इज 1.87, इसमें बॉन्ड हाफ फैक्टर भी दे रखा है। एक्चुअल में NaCl का तो वैसे 2 आता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में 1.87 दे रखा है, तो हम यही एज्यूम करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। व्हाट मास ऑफ NaCl, इट मींस बेटा W2 तो आपको निकालना ही है और W2 निकालना है और M2 NaCl का हम दे सकते हैं Na+Cl 23 + 35.5 तो 58.5 ये आ गया। और वैसे एक गिवन भी है क्वेश्चन में, अगर हम नहीं भी निकालते तो ये गिवन था। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 65 ग्राम पानी में घोला गया, इसका मतलब W1 हमारा 65 ग्राम है, ठीक है। और इसके डिप्रेशन पॉइंट, इसमें कितना डिप्रेशन हुआ, डेल्टा TF हुआ 7.50 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन हुआ। डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है 1.86 और बॉन्ड
की बात आएगी क्वेश्चन में एक जो फॉर्मूला होता है उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ती है। जैसे अब तक फॉर्मूला क्या लेते थे आप, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m हुआ करता था और इसे सॉल्व करते थे तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू m हुआ करता था। लेकिन ये फॉर्मूले दोनों किसके लिए होते थे, सिर्फ न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल सॉल्वेंट के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन में है हमारा NaCl जो कि आयनिक है, तो आयनिक के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF और इंटू M, और M तुम्हें पता ही है, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF और M की जगह हम रखेंगे W2, ठीक है, इंटू 1000 और W2 के जस्ट नीचे M2 और इंटू W1। ये फॉर्मूला बनकर आ गया। तो बेटा निकालना क्या है हमें पूरे क्वेश्चन में, हमें पूरे क्वेश्चन में निकालना है W2। W2 निकालने के लिए क्या करेंगे, W2 को यहीं रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो जब बाकी सबको इधर भेजेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनकर आएगा W2 इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 और डिवाइड कर देंगे I इंटू KF और इंटू 1000 से, और यहाँ पर हमारा W2 निकल कर आ जाएगा, और जो W2 निकल कर आएगा वही इसका आंसर होगा। लास्ट में मैं सबके आंसर बता दूंगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो आई बटन में जाइए, पिछले क्वेश्चन की वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारे क्वेश्चन को, सारे टॉपिक्स को यूनिट वाइज सॉल्यूशन जो यूनिट है उसे सीक्वेंस में देखिए ताकि आपको समझ आए। और अगर आप इस नए चैनल पर नए आए हैं तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।